नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर बात करेंगे और सबसे पहले खबर को जान लेते हैं। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत और उसमें हिंदी अगर पूछी जाती है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ और जो पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आजकल तैयारी करवा रही हूँ। हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ यहाँ पर चल रहा है और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण और अभ्यास सेट यानी प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज़ 1 डे 1 टॉपिक भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हम उसके तहत उत्तराखंड की जो परीक्षाएं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताते हैं, तो आप लोग निस्संदेह हमसे जुड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। अपडेट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं अपडेट को लेकर के। नकल केस में बरी युवा नौकरी पाएंगे, तो कौन सी ये नकल थी, किसके बारे में ये बात हो रही है, इसको जानते हैं। बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला लिया है। आयोग इस माह के अंत तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। तो ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जिनके प्रति कोई भी मतलब जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला कि वो उस में संलिप्त थे। तो अब क्या इस बात की सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। क्या ये लोग सच में बेकसूर थे या कुछ वैसा हुआ है, तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी। इस बीच अपने खिलाफ केस लंबित नहीं होने का तर्क देते हुए उक्त 9 अभ्यर्थियों ने वर्तमान में आयोग से नियुक्ति देने की मांग की। इस पर आयोग ने कार्मिक विभाग से परामर्श मांगा। तब अब शासन ने इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश को देखते हुए उक्त 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने को हरी झंडी दिखा दी। यानी कि 9 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पेश किए गए और कोई भी मामला उन पर लंबित नहीं होने के कारण उनको बरी कर दिया गया है और अब उनको जो डॉक्यूमेंटेशन है, अभिलेख सत्यापन है, उसके लिए बुलाया गया है। वहाँ पर यदि अगर उनकी सारी दस्तावेज सही पाई जाती हैं तो उनको फिर नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सचिव हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उनका एक कोटेशन है। इस मामले में शासन का जवाब आ गया है। न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसमें अब कानूनी रूप से सरकार का पक्ष काफ़ी कमज़ोर है। केस हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी पार्टी बनी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके चलते नियुक्ति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी क्रम में चिन्हित 9 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तो ये लोग ऐसे थे जिन मैंने बताया ना कि जिनके प्रति कोई भी मतलब कोई भी सबूत नहीं पाया गया कि वो लोग उसमें संलिप्त थे इस तरह से, तो वो मतलब बरी कर दिया गया है उनको और अब उनकी जो है डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2269 एलटी शिक्षकों के तदर्थ प्रमोशन की तैयारी। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से ये लोग अपने प्रमोशन की मतलब राह देख रहे थे। देखते हैं पूरी खबर को क्या है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं। देखिए, कोर्ट की वजह से प्रमोशन से महरूम एलटी शिक्षकों की तदर्थ प्रमोशन से मुराद पूरी हो सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने महानिदेशक बंशीधर तिवारी और निदेशक आर के कुंवर से इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। बकौल रावत, यदि तकनीकी रूप से यह प्रस्ताव उपयुक्त हुआ तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 2269 एलटी शिक्षक पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय स्तर से इन प्रमोशन की प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है और अब लेकिन इसी बीच विनियमित और सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद की वजह से ये प्रमोशन खटाई में पड़ गए। सीनियरिटी का विषय पहले लोक सेवा अभिकरण
और हाईकोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सोहन सिंह मंजिला ने तदर्थ प्रमोशन के बाद शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव दिया है। मंजिला का कहना है कि प्रमोशन न होने से दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो छात्रों को उनके विषय के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं और प्रमोशन से एलटी पद रिक्त होने पर नई भर्ती का रास्ता भी खुल जाएगा। जब तक अदालत से सीनियरिटी पर निर्णय नहीं आता तब तक तदर्थ प्रमोशन किए जा सकते हैं। तो आप मतलब इसका तदर्थ का मतलब यही होता है कि आपको मतलब कोर्ट के ऑर्डर से पहले जिन लोगों का प्रमोशन होना है उनको प्रमोशन तो मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें मतलब उसके लाभ जो भी होंगे वो सब प्राप्त करेंगे और उनका प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें उनके प्रति लागू रहेंगी। यदि कोर्ट का डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है उन्हें मतलब वापस भी लौटना पड़ सकता है। इस तरह से इसकी जहाँ तक मैं इसको समझ पा रही हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, अगर ये प्रमोशन होते हैं ना तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मात्रा में एलटी के पद खाली हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से एलटी के इंतज़ार कर रहे हैं कि एलटी की भर्ती हो दोबारा से, मतलब वैकेंसी निकले, विज्ञप्ति निकले और भर्ती कराई जाए, तो कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये प्रमोशन होने चाहिए जल्दी से, और क्या ये पोस्टें जल्दी से निकलनी चाहिए? आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो जल्द से जल्द ये प्रमोशन होने चाहिए और जो 2269 पोस्टें हैं वो फटाफट निकल जाए और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक मौका मिले अपने मतलब जो उनकी मेहनत है उसको साकार होने का। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट, और यदि अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।